नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। जय सिया राम। मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मेष राशि, मेष लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है अप्रैल 2026 का महीना। यह महीना बहुत सारे चीज़ों को लेकर आ रहा है, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है। इस महीने अधिकतर ग्रह आपके 12 भाव में होंगे, जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल ग्रह है। इम्पैक्टफुल क्यों? गुरु को छोड़ दें तो सभी मुख्य ग्रह आपके 12 भाव में हैं, जिसमें शनि, मंगल, सूर्य, बाद में बुध भी इनको ज्वाइन कर लेंगे 19 अप्रैल को। तो 12वें भाव का इतना बली होना कुछ अच्छा भी हो सकता है आपके जीवन में, क्योंकि ये सभी ग्रह आपके षष्ठ भाव को देखेंगे। षष्ठ भाव को देखना यानी कि आपके जीवन में, नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़ भरा रहेगा। भाग दौड़ के कारण बार बार घर सैया सुख की कमी, थोड़ी थकान, काम ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा काम का, जिससे आपको थोड़ी शारीरिक कष्ट देखना पड़ेगा। आराम थोड़ा कम मिलेगा आपको, थोड़ी दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी, लेकिन प्राप्ति भी लेकर आया ये महीना। कार्यक्षेत्र के स्वामी ऑलरेडी आपके शनि महाराज साल भर यहीं रहेंगे। लाभेश भी हैं। जो भी लाभ होना है आपको कार्यक्षेत्र में हो या व्यापार में हो, इस पर्टिकुलर महीने में या नेक्स्ट मंथ कभी भी जो आपको लाभ होना है वो विदेश संबंधित कार्यक्षेत्र में ही होगा। विदेशी किसी कंपनी में काम करते हो आप, या किसी दूसरे राज्य में जाके आप काम ढूंढें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी इस महीने। चूँकि ये सभी ग्रह आपके षष्ठ भाव को देख रहे हैं, यानी इस महीने कोई कंपटीशन तैयारी करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ट्राई अवश्य करिए। कहीं ना कहीं अगर घर से दूर हैं, आप दूसरे राज्य में गए हुए हैं, हो सकता है पैतृक किसी गाँव गए हुए हैं, बहुत दिनों से जहाँ रह रहे थे वहाँ ना होके पैतृक संपत्ति कहीं और है आपकी, वहाँ चले गए हों, वो भी अब आपके लिए विदेश ही कहा जाएगा कि अपने बचपन में ही आप वहाँ से आ चुके हैं, तो जहाँ पालन पोषण हुआ है आपका वो आपके लिए अब घर है आपका। पुरानी संपत्ति पे वापस भी जाएंगे आप, आपके लिए विदेश है, तो विदेश से संबंधित कुछ काम आपका बनेगा अवश्य। चूँकि मंगल के साथ होंगे 2 अप्रैल से, मंगल भी पूरे महीने के लिए 12 भाव में ही आपके हैं, और मंगल आपके अष्टमेश है, यानी पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई काम पूरा हो सकता है आपका विदेश से संबंधित। अथवा चूँकि सूर्य भी 14 अप्रैल तक मान के चलिए, 14 अप्रैल तक सूर्य भी है, यानी अष्टमेश और पंचमेश 12 भाव में पूरा ये महीना शेयर मार्केट के लिए अच्छा है। हाँ, ये अलग बात है कि जियोपॉलिटिक्स के कारण शेयर मार्केट इस समय डामाडोल हो रखा है, तो कहीं ना कहीं इस महीने शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि ये चढ़ाव भी देखने को मिले मंगल के गोचर के बाद। 2 अप्रैल के बाद देखेंगे कि शेयर मार्केट में जो नरमी आ रही थी, मंगल आपकी लग्नेश भी, जो नरमी आ रही थी शेयर मार्केट में, हो सकता है कि वो शेयर मार्केट आपका ऊपर जाए। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि शेयर मार्केट में इस समय धन नहीं निवेश करना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा अगर लॉन्ग टर्म में करना है आपको, 2 अप्रैल के बाद कोशिश करिए। 11 अप्रैल से पहले और 2 अप्रैल के बाद, यानी 9 दिन है, इसमें कोशिश करिए कि 9 दिनों में कोई लॉन्ग टर्म निवेश करिए। किस संबंध में करेंगे? मीन राशि में ये सभी हैं, और सूर्य, शनि, मंगल, ये सब ग्रह किसको दिखाते हैं? कहीं ना कहीं किसी ऐसे कंपनी में जो सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक चिप वगैरह से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कंपनी हो, इन सभी कंपनी में लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं। सोलर पैनल वगैरह की कंपनी हो, कोई ऐसी कंपनी हो, सरकारी कंपनी हो, कोई बॉन्ड वगैरह हो, तो अवश्य निवेश करिए, लाभ होगा आपका। बदलाव इस महीने देखने को मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बदलाव है इस महीने। जो एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं उनके लिए बाहर जाके एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ सकता है, कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, या बहुत लोग बाहर जाना चाहते हैं जो पढ़ाई करने के लिए, विदेश जाना हो या दूसरे राज्य में जाना हो, इस महीने बहुत लोग ज्वाइन करेंगे, बाहर जाएंगे। वीज़ा वगैरह की इशू जो आ रही है आपके जीवन में वो सॉल्व होगी। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन व्यापार बढ़ाने के लिए भी खर्चे बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र में तो है ठीक है, बाहर जाना पड़ सकता है आपको। कार्यक्षेत्र में बाहर से जुड़ा हुआ कोई कंपनी है, वहाँ ही आपको लाभ होगा। बिना बाहरी किसी कंपनी से जुड़े या बाहर किसी दूसरे राज्य में या विदेश गए हुए, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, आपको लाभ कम ही होगा। और व्यापार के साथ भी ऐसा ही। क्यों? अब शुक्र व्यापार भाव के स्वामी है। इस महीने आधे महीने मान लीजिए 19 अप्रैल तक लग्न में है, और अपने भाव को देख भी रहे हैं। धनेश लग्न में आना धन योग है, और सप्तमेश लग्न में है, लग्न से देख रहे हैं, यानी व्यापार बढ़ाने के समय अनुकूल रहेंगे आपके। कहीं ना कहीं 19 अप्रैल के बाद इनका धन भाव में प्रवेश होगा, वो भी और भी अच्छा है। ये पूरा महीना व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
अगर जो लोग व्यापार करते हैं, विशेष रूप से शुक्र से संबंधित कोई व्यापार है तो और अच्छा है, शुक्र से संबंधित, और वो विदेश से जुड़ा हो तो और अच्छा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है। विदेश भाव में बैठ के मंगल भी देख रहे हैं आपके व्यापार भाव को। यानी यदि बाहर से कोई सामान आता है, आपका कपड़े हो गए या परफ्यूम वगैरह हो गए, किसी भी विदेशी फैशन ब्रांड के सामग्री अगर आप मंगाते हैं और यहाँ बेचते हैं, या दूसरे राज्य से भी मंगाते हैं, कोई भी ऐसा काम है तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा इस आपको व्यापार में। पूरा महीना व्यापार से आपको धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। थोड़े खर्चे भी होंगे, भाग दौड़ भरा रहेगा ये पूरा महीना, लेकिन लाभ होगा। परिवर्तन भी है। परिवर्तन कहाँ देखने को मिलेगा आपको? बुध 11 अप्रैल को आएंगे आपके 12वें भाव में। लाभ भाव में जब तक बुध हैं तब तक आपकी यात्राएं जो होगी सुगम होगी, और कहीं ना कहीं जॉब वगैरह के इंटरव्यू वगैरह में काम आएगा आपका। जैसा कि मैंने बताया, ये सभी ग्रह विशेष रूप से कोई ऐसा कोई जॉब इंटरव्यू है या कोई एग्ज़ाम है जो सरकारी संबंधित हो, सरकारी उच्च पद की प्राप्ति के लिए आपने कोई एग्ज़ाम देनी है इस महीने, पूरा महीना अच्छा है। और विशेष रूप से 15 अप्रैल तक फर्स्ट हाफ में कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई उच्च पद के लिए, IAPS IAS के लिए अगर तैयारी करे हुए बच्चे हैं, UPSC वगैरह का एग्ज़ाम है, ज़्यादा अच्छा है। दिमाग काम करेगा। लाभ है, बुध 11 अप्रैल तक तो है लाभ भाव में। हाँ, अब यहाँ से उठ के बुध जब चले जाएंगे आपके 12वें भाव में, मीन राशि में नीच के हो जाएंगे, अब ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि 11 अप्रैल से पहले जो शेयर मार्केट वगैरह में लाभ कमाना है, हाँ, यहाँ से नीच का ग्रह आपको लाभ कमा के दे सकता है। शेयर मार्केट में ऑलरेडी जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा के नहीं, पैसा निकाल के, मतलब कि शेयर मार्केट से पैसा हटा के कमाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। वहाँ भी हो सकता है कि देखने को मिले आपको कुछ चीज़ें, हो सकता है कि अप्रत्याशित रूप से आपको धन की प्राप्ति हो जाए, लेकिन चांसेस कम है। नीचे में बुध जा रहे हैं, अब जो यात्राएं हैं वो आपकी सुगम नहीं होंगी। तो यात्राएं सोच समझ के करिएगा, कोशिश करिए कि प्लानिंग करके यात्रा करें। अगर आप 11 अप्रैल के बाद कोई यात्रा प्लान करते हैं तो सोच समझ के यात्राएं करिए, नहीं तो कठिनाई भरी यात्राएं करेंगे आप। 11 अप्रैल को बुध यहाँ आएंगे और सूर्य 14 को लग्न में आपके आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। सूर्य का लग्न में आके उच्च होना अच्छा है, बचना है थोड़ा किस बात से? अहंकार से। सूर्य लग्न में आएंगे पंचमे से, शिक्षा के संबंध में चीज़ें अच्छी होंगी। अब सोच समझ के लगाना है, जो भी करना है आपको शेयर मार्केट वगैरह में। अगर धन आएगा आपके उछाल देखने को मिलेगी। 15 अप्रैल के बाद देखेंगे आप शेयर मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगा। तो 11 अप्रैल तक जो भी शेयर मार्केट में अगर निवेश करना है कर सकते हैं। शिक्षा के संबंध में देखें तो अच्छा समय रहेगा। टीचिंग के संबंध में गवर्नमेंट जॉब वगैरह पाना चाहते हैं, टीचर के लिए एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू वगैरह है, एग्जाम है, सफलता प्राप्त होगी, आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। लेकिन यदि मेहनत किया है तो जितने भी एग्ज़ाम हैं, चूँकि शनि की दृष्टि है, जिन्होंने अगर जिस किसी ने चोरी की है, ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला, ये तय है। शनि की दृष्टि दिखाती है कि अगर आप लंबे समय से मेहनत करते आ रहे हैं, उस फील्ड में कोचिंग करते आ रहे हैं, तभी आपको रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा, नहीं अन्यथा नहीं मिलेगा। बुध के यहाँ आने के बाद, नीच का होने के बाद, जो 11 अप्रैल के बाद जो लोग एग्ज़ाम देते हैं या फिर इंटरव्यू देते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। छोटी छोटी भूल करेंगे आप इंटरव्यू में, छोटा छोटा एग्जाम देने में कोई परेशानी आ सकती है आपको, आती हुई चीज़ भूल जाएंगे, वहाँ आपके लिए परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। तो कोशिश करिए 11 अप्रैल के बाद जो भी एग्ज़ाम वगैरह है, आपका इंटरव्यू है, उसमें बहुत केयरफुल होके यात्राएं भी करनी है, प्लानिंग, अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और या तो आपकी बुद्धिमत्ता का भी परीक्षण होना ही है, क्योंकि बुध के नीच के होने के बाद आपको परेशानियाँ आएंगी एग्ज़ाम के क्षेत्र में, यात्राओं के क्षेत्र में। और अब बात करें व्यापार, जैसा कि मैंने बताया पूरा का पूरा महीना अच्छा है आपके लिए। शुक्र 19 अप्रैल को धन भाव में आएंगे, स्वराशि को हो जाएंगे, व्यापार भाव के स्वामी हैं। धन लाभ पूरा महीना व्यापार से प्राप्त होता रहेगा आपको। किसी भी तरह का व्यापार हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, व्यापार में आपको धन लाभ होता रहेगा। हाँ, शुक्र से जुड़ा हुआ व्यापार है तब तो और अच्छी बात है। आप फैशन इंडस्ट्री में हैं, फैशन से संबंधित कोई सामग्री, ब्यूटी पार्लर वगैरह कुछ ऐसा काम है देखने को आपको। मांगलिक कार्य है, शादी विवाह के जो कार्य होंगे 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जितने भी डेकोरेटर हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, मॉल वगैरह के मालिक हैं, बुटीक वगैरह चलाते हैं, ऐसे किसी भी काम में, कपड़े के व्यापारी हैं, आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। आपके व्यापार में उछाल और धन प्राप्ति होते हुए दिखेगा। तो व्यापार के संबंध में पूरा महीना अच्छा है। माल वगैरह मंगाने में खर्चे होंगे। यात्राएं कम ही करिएगा इस महीने, कोशिश करिएगा 11 अप्रैल के बाद यात्राएं आपको नहीं करनी है। टीचिंग के संबंध में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। लव लाइफ के लिए समय
ठीक है। सेकेंड हाफ ज़्यादा अच्छा है लव लाइफ की अगर बात करें 15 अप्रैल बाद, और मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ के लिए समय अनुकूल रहेगा। फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा है। 15 अप्रैल के बाद थोड़ी बहुत ईगो क्लेशेस हो सकते हैं, तो उसमें बचाव रखिएगा। आप पति या पत्नी जो भी हैं, आप अगर मेष लग्न या राशि के हैं तो अपने पति या पत्नी से ईगो के टकराव से बचिएगा, नहीं तो चीज़ें आपके जीवन में अच्छी नहीं होंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। महीने में थोड़ी बहुत परेशानी तो आएंगी, थोड़ा थकान थोड़ी भी, क्योंकि 4 ग्रह शुरुआत में आपके षष्ठ भाव को देख रहे हैं, यानी कुछ न कुछ नसों से संबंधित परेशानियां, हड्डियों से संबंधित परेशानियां दे सकते हैं, गले से संबंधित परेशानियां, हेडेक वगैरह, आंखों की संबंधित परेशानियां, ये जिसको भी इस तरह की परेशानियां हैं उनको थोड़ी बहुत समस्याएं आपको आ सकती हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा अवश्य। थोड़ी बहुत ये चीज़ें लगी रहेंगी, वायरल वगैरह से भी बचिएगा। बाकी चीज़ें सामान्य हैं, स्वास्थ्य को लेकर धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगी बाद में चल के। और बाकी बुध जो कि 30 अप्रैल तक यही है, 12वें भाव में ही है, तो 11 अप्रैल के बाद तो कोशिश करिएगा यात्राएं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग, सेवाओं से जुड़े हुए लोग, या जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, ऐसे जो भी लोग हैं या ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं, उन सभी को 11 अप्रैल के बाद सोच समझ के जो भी काम करना है। शेयर मार्केट में इवन शेयर मार्केट में 15 अप्रैल बाद चीज़ अच्छी है। 11 से 15 तक रुकिएगा, 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक रुकिएगा। 11 अप्रैल के पहले जो निवेश करना है लॉन्ग टर्म में कर लीजिएगा, जो बताया शुरुआत में मैंने। 15 अप्रैल के बाद चीज़ों को देखिएगा, ये चीज़ें सामान्य अगर हो रही हैं तो अच्छी बात है, लगाइए, निवेश करिए आप। बस एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए थोड़ी सी आप केयरफुल होकर करिएगा। एग्जाम देते हैं या इंटरव्यू देते हैं तो 15-11 अप्रैल के बाद बुध जब से नीचे हो जाएंगे, इसका ध्यान भी देना है आपको। ये सरकारी उपक्रम से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ भी है, तो ठीक है महीना में इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना ही पड़ेगा। उपाय स्वरूप कोशिश रहे कि सदा आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते ही रहें। शनि की 7.5 चल रही है आपको। राशि जिसकी है, लग्न नहीं, जिसकी मेष राशि है, जिसका लग्न है उसके लिए दिक्कत नहीं है। और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ हनुमान जयंती है 2 अप्रैल को, कोशिश करिए उस दिन हनुमान जी की सर्व सामग्री से आप पूजा करें। चूल्हा चढ़ा सकते हैं, उनके श्रृंगार की वस्तुएं, उनको लड्डुओं का भोग करके और आरती का प्रबंध करें, और कुछ द्रव्य या दक्षिणा देकर आएँ मंदिर में। इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत और लाभ मिलने के चांसेस बन जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक मुझे आज्ञा दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।